नमस्कार। आज है 7 सितंबर 2025 और दिन है रविवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर, किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि एनडीए सरकार जीएसटी सुधारों के जरिए आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम लगातार कर रही है। इस जीएसटी सुधारों से कृषि उत्पादन की लागत कम होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। चौहान ने कहा कि इससे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। चौहान ने यह भी कहा कि अगले सीजन में बासमती चावल और अन्य प्रीमियम गैर बासमती चावल किस्मों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भोपाल में थे। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यह सुधार किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। चौहान ने कहा कि नए प्रावधानों में कई तरह की छूट दी गई है, जो किसानों और लखपति दीदियों के लिए वरदान सिद्ध होगा, जिससे कृषि यंत्र सस्ते हो जाएंगे। 12 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज तो कहीं धीमी बारिश का दौर जारी है। शनिवार को कई जिलों में खूब बारिश हुई है। खासकर मालवा अंचल क्षेत्र में और उज्जैन में सबसे ज्यादा 5 और इंदौर में 4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रविवार को झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, झाबुआ, धार, शाजापुर, राजगढ़, गुना और श्योपुर जिले शामिल हैं। फिर कर्ज में एमपी, केंद्र सरकार ने किया इनकार, नहीं देगी नल जल योजना का हिस्सा। मध्य प्रदेश के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन 8,358 नल जल परियोजनाओं का खर्च 2813.21 करोड़ बढ़ गया है। बढ़े हुए खर्च का हिस्सा केंद्र नहीं देगा। दरअसल परियोजनाओं की वास्तविक लागत 6,213.76 करोड़ थी, जो पुनरीक्षित आकलन में 926.97 करोड़ हो गई। केंद्र वास्तविक लागत 6,213.76 करोड़ में से अपने हिस्से की 50% राशि तय नियमों शर्तों के तहत दे रहा है। 17,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत, खाते में पहुंचे 20.6 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के 17,000 से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 जिलों के अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 17,500 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 20.6 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर कर दी है। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके चलते सरकार से लगातार मुआवजे की मांग की जा रही थी। किसानों की मांग के बाद सरकार ने सर्वे कराया और उन्हें यह पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। 27% आरक्षण पर मुकर गई सरकार, कांग्रेस का आरोप। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर दिल्ली में हुई बैठक को सरकार गंभीर प्रयास बता रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जो तय हुआ उसके तहत सभी पक्षों के बीच दिल्ली में बैठक हुई और उस पर आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में ठोस परिणाम दिखाई देंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार मुकर रही है, इसलिए 13% होल्ड पदों पर दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सरकार के एडवोकेट जनरल कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। बता दें कि 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सरकार व विपक्ष समेत सभी पक्षों ने 27% ओबीसी आरक्षण के लिए हामी भरी थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से अभिमत मांगे थे। सर्वदलीय बैठक के बाद कई मुद्दों पर दलों ने सहमति बनाई। अब प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। एमपी बनेगा विश्व का टेक्सटाइल कैपिटल। कपड़ा उद्योग में 12,508 करोड़ लगाएंगी 15 बड़ी कंपनियां।
मध्य प्रदेश अब दुनिया का टेक्सटाइल हब बनने की राह पर है। प्रदेश के धार के बदनावर में पीएम मित्रा पार्क का जल्द ही भूमि पूजन होने वाला है। पार्क में इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने होटल ITC मौर्या में इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। सेशन में देश के टेक्सटाइल सेंटर के बिजनेस टाइकून्स, कॉमर्शियल हाउसेस और इन्वेस्टर्स शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इंटरेक्टिव सेशन में शामिल उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की रुचि दिखाई है। 15 बड़ी कंपनियों से 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्क भारत को विश्व की टेक्सटाइल कैपिटल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम होगा। MP में कम होंगे डीजल के दाम, प्लास्टिक वेस्ट करेगा मदद। कचरे में मौजूद प्लास्टिक से पायरोलिसिस प्रक्रिया को अपनाकर डीजल बनाने का प्लांट शहर में लगाया जाएगा। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट होगा जहां प्लास्टिक से डीजल बनेगा। यह प्लांट शिवपुरी में लगाया जाएगा, जिसके लिए टेंडर रविवार को खुलेंगे। सब कुछ सही रहा तो 3-4 माह में प्लांट शुरू हो जाएगा। अभी तक देश में इस तरह के 3-4 प्लांट मौजूद हैं। ऐसा ही प्लांट उत्तर प्रदेश की मथुरा में है। शिवपुरी का प्लांट PPE मोड पर होगा। नगर पालिका के बड़ौदी स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में फर्म को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी को कम से कम 15 साल के लिए प्लांट चलाने की शर्त होगी। प्लांट लगाने में 3-4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंपनी अपना लाभ निकालने के साथ ही नगर पालिका को भी तय रकम हर माह या सालाना देगी। इस डीजल का प्रयोग वाहनों में कम बल्कि जनरेटर और हैवी मशीनों को चलाने में ज्यादा किया जाता है। मध्य प्रदेश का पावर प्लांट चलाएगा अडानी ग्रुप, 30 साल के लिए कोयला खदान की मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश पावर प्लांट में देश के जाने माने उद्योगपति अडानी ग्रुप ने एंट्री ले ली है। सिंगरौली जिले के देहरौली में अडानी पावर लिमिटेड कंपनी कोयला खदान का संचालन करेगी। सरकार की ओर से कंपनी को खदान संचालन की अनुमति दी गई है। सिंगरौली के देहरौली खदान की पीक उत्पादन क्षमता सालाना 6.5 मिलियन टन है। 5 MTPA उत्पादन ओपन कास्ट माइनिंग से और शेष भूमिगत खनन से होगा। ब्लॉक में 620 मिलियन मीट्रिक टन ग्रॉस जियोलॉजिकल रिजर्व और 558 MMT शुद्ध भंडार मौजूद हैं। खदान की ओपन कॉस्ट पीक रेट क्षमता वित्तीय वर्ष 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य है, जबकि भूमिगत खनन की शुरुआत 9 साल बाद की जाएगी।